तुझे क्या हुआ? क्या हुआ मम्मा? पड़ गई मम्मा। चादर चेंज कर ली? हाँ, मैंने दोनों बेडशीट चेंज कर दी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। और आज देखो मौसम इतना अच्छा, बारिश हो रही है। कल तो शाम को रुक गई थी, रात को लगातार बारिश हो रही है। अभी भी सुबह से लगातार बारिश हो, इतना ठंडा ठंडा मौसम है, मजा आ रहा है। पंखे नहीं लगा, लाइट बांधा, लेकिन जरूरत ही नहीं, आज लाइट की जरूरत ही नहीं है। चाहे नहीं आती नहीं है, आज जरूरत ही नहीं लाइट की। इतना अच्छा मौसम है ना, काम करने का भी दिल कर रहा है कोई। तो अभी हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है, सब्जी बनाई थी। तो इसने खाई है परौंठी, किसके साथ? अचार के साथ। इसको अचार इतना टेस्टी लगा, इसकी भूजी ने। और ये सारा बाहर मेरे पैर के बल लेके बैठी। कौन? जूली? कोई बात नहीं। तो इसको मैं बोल रही हूँ कि आज नेक्स्ट 4th सब्जेक्ट का काम शुरू कर ले। मौसम ठंडा। आज करें क्या? दो दिन का व्लॉग आज 2 दिन का ब्लॉग? क्यों 2 दिन का? हम डेली ब्लॉग डालें। किस पे? अच्छा, कोई बात नहीं। ठीक है, आज करेंगे। आज का मतलब आज ब्लॉग नहीं डालू? आज ही डालू, कल डालू। कल डालू? कल का भी और आज का भी। अच्छा, तो उससे क्या हो जाएगा? उससे देखते हैं लंबा। पकोड़े ऐसे भी बना दो। अभी ना ये बोल रहा है मैंने आलू के पकोड़े खाने। आलू खत्म थे, दूसरे घर गया, बड़ी मम्मा के घर से 2 आलू लेके आया। बोलता है मुझे मम्मा आलू के पकोड़े बना के दे। अब मैं इसको पहले आलू के पकोड़े बना के देती हूँ। शुक्र है कि हाँ। पकोड़े बनाओ कैसे? वो सीधे सीधे काट। कैसे खाने तूने? जैसे जो मिलते हैं बाजार में, लंबे लंबे बेसन की तरह। पर ये वो फ्रेंच फ्राई नहीं बनेंगे। हाँ, वो वाले नहीं खाने मैंने। हाँ, दूसरे खाने। कैसे टेढ़े मेढ़े बनेंगे? मैं बना के देती हूँ। गाय बाहर ना बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और जूली ना चप्पल पहन के बाहर जा रही है। बोल रही है मेरे पैर गीले हो जाएंगे। देखो उसने चप्पल पहनी हुई है। ए, कहाँ घुसी हुई है? पेपर फ्राई कर दी। कौन सा पेपर खा रही है? अब सही है जूली, अब इसे थोड़ा सा आगे कर ले। ये देखो चप्पल पहनी हुई है इसने। चलो चल जा जूली, जा चप्पल पहन के बाहर जा। ब्लॉग ही देखते कैसे चलती है। तुझे क्या हुआ? क्या हुआ मम्मा? पड़ गई मम्मा। चादर चेंज कर ली? हाँ, मैंने दोनों बेडशीट चेंज कर दी। तूने खाना खा लिया ना? हाँ, पकोड़े मस्त है। पकोड़े मस्त है। उसे क्या हो रहा था? उसे हो रही है खुजली। इधर 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 दूसरे बेड पे इधर इधर एक गंजी। दूसरे बेड पे जाना, उधर जाना। मेरे को बेडशीट ये तकिए कवर डालने दे। उधर। हाँ, दूसरे बेड पे। जूली को जहाँ मर्जी जाऊँ मैं, वहीं पे जाना है इसमें। जूली क्या बात है? जूली मुझे खाना दे दिया ना मैंने, अब तुझे बोलने की क्या जरूरत है? फोन मुझ पर। खाना आज मैंने बनाई है माँ चने की दाल, चावल और रोटी बना दी मैंने। तो बर्तन मैंने साफ कर दिया, पूरा किचन साफ करके। अब मैं इधर, दीदी आई थी, दीदी बैठी हुई थी। दीदी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, उसकी ना दीदी की शुगर नहीं कम हो रही है। एकदम से शुगर बढ़ रही है और एकदम से कम हो रही है। तो आज जाना भी यानी दीदी जाना, फिर से डॉक्टर को दिखाने के लिए जाना। जो दवाई दी है वो भी टाइम पे ले रही है, इंजेक्शन भी ले रही है। लेकिन दीदी की सेहत कुछ ज़्यादा ही डाउन हो गई है। देख के टेंशन भी हो रही है, एकदम इतनी कमज़ोर, पता नहीं इतनी कमज़ोर हो गई है। तो मैं इधर आई थी, कोई घंटा 1.5 घंटा बैठ के गई है। तो बात बुत की तो थोड़ा उसका मन हुआ, क्योंकि मैं इधर काम लगी रहती हूँ। मेरा जब काम खत्म होता है, जब टाइम मिलता है, तो फिर मैं उधर जाती हूँ। अभी मैंने खाना बनाया, तो अविनाश को मैंने बोला खाना ले जाए। दी मम्मी को मैं खाना दे के आती हूँ। दीदी को मैंने बोला कुछ खाना है, तेरा दिल कर रहा कुछ नहीं? बोलती नहीं, मेरा कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा। ऐसे चुप रहती। मैं बोली तू आप टेंशन करते हो, इसलिए आप या तो दीदी टेंशन कर रही है या कुछ बताती नहीं है, कि बस चुपचाप एकदम से बोलती है, बस काली पड़ रही है। तो आज चेक की शुगर, तो आज भी 300 पता नहीं कितनी शुगर आई। कल शाम को तो 400 450 हो गई थी एकदम से। तो अभी जाना दोपहर को डॉक्टर को दिखाने जाना है। तो मैं कहती हूँ भगवान ठीक ठाक हो जाए भाई, अपने ठीक ठाक हो गए, अपने बच्चे संभालो भाई। कोई किसी का कितना कोई संभाले कितना है। लेकिन ये कि बोल रही थी कि तुझे परेशानी हो रही है, अभी तू खाना। मैंने कहा दीदी इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? हम कोई अलग थोड़ी है, एक ही है हम लोग। तो आपको प्रॉब्लम है तो मैं, अगर आपकी सेहत ठीक नहीं है, तो अगर मैं आपका कोई हेल्प कर रही हूँ तो इसमें क्या? अगर मैं नहीं बना के दूँ खाना, मैं बैठ के लेट के, तो क्या इसमें मैं ज़्यादा बड़ी हो जाऊंगी? कुछ नहीं होता। मैं एक दूसरे काम, अपने ही काम आते हैं, कोई बगाना थोड़ी बाहर का कोई थोड़ी आके हमारे हेल्प करेगा।
अगर मुझे तकलीफ होगी तो कल को आप मेरी मदद, अगर आपको है तो मैं कर रही हूँ तो इसमें क्या क्या आप मेरे अपने नहीं हो, जब भैया मेरा अपना नहीं है, अविनाश मेरा अपना नहीं है, आप क्यों ऐसा सोचते हो। तो उसको ये हो रहा है कि आरती पे भी ज़्यादा बर्डन पड़ गया कि, तो इसलिए ये सोच रही। मैं कहा कहीं आप ये बोलती नहीं, मैं नहीं टेंशन कोई नहीं करनी, खाने की तू टेंशन, वो काम भी हो रहा, सब कुछ हो रहा, सिर्फ तू ठीक हो जा बस, टेंशन नहीं कर, ठीक हो जा बस, ठीक हो गया अपने भाई अपना घर संभालो, ठीक है नहीं। तो अभी बैठी हुई थी तो ऐसे उसका मन ना कुछ ठीक नहीं लग रहा था, तो मैंने इसको बैठाया, उसको एंटरटेन कर, अभी गई है, बोलती मैं जाती हूँ रेस्ट करती हूँ, बोलती मैं थक गई क्योंकि ज़्यादा उससे बैठा भी नहीं जाता है। तो अभी गई है, तो मैं अविनाश को बोल रही थी कि अविनाश आके ना दीदी अविनाश को भेजना खाना लीजिए। ये बेडशीटें हैं, ये क्या कि पूरा दिन यहीं पे खाना यहीं पे सोना, इसी कमरे में जा रहते हैं। दोनों की दोनों बेडशीटें गंदी हो गई थी, मैंने दोनों की दोनों चेंज कर दी। दोनों आज नहीं है, कल मंगलवार, कल भी नहीं दूँगी, परसों दूँगी, लेकिन ये कि गंदी बेडशीट पर बैठने का मेरा दिल नहीं करता। आए बोल रहा था मामा मैंने आलू के पकौड़े खाने। हाँ ये देखो इनके हाथ, ये देखो पता नहीं क्या करती है, उसको तो किसी चीज को हाथ नहीं लगाने देती है, छीनती है उनसे। ये देखो कैसे उसके ऊपर चढ़ जाती है, इसको इतना नहीं पता है मुझे लग जाएगी है। और ये मैंने दोनों की दोनों बेडशीटें चेंज की है, कमरा पूरा साफ कर दिया, काम मेरा सारा खत्म हो गया। अब मैं सोच रही कि लाइट है तो चलो थोड़े मैं कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, क्यों कपड़े प्रेस करने वाले पड़े हैं, वो प्रेस कर लेती हूँ। और कोई 10-12 दिन में ठीक था, अभी कल से ना फिर से दांत में दर्द फिर से शुरू हो गया, इतनी दर्द होती, बात करते करते कोई दांत के साथ दांत टक का कैसे आवाज बजता ना, बड़ी दर्द होती है। और आज फिर दर्द हो रही है, और मुझे लगता है मुझे रेशे वाले कैप्सूल फिर से खाने पड़ेंगे। तो 10-12 दिन बिल्कुल ठीक निकला था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन आज ना कल से हो रही है, कल से फिर दर्द हो रही है। आज ऐसे मोटी सी ना ऐसे यहाँ पता नहीं क्या गिल। हाँ जी उसने बोला था कि जब दांत बिल्कुल ठीक हो जाए आपका दांत निकाल देना, तो ठीक हो गया, तो मैं गई ही नहीं। ये आपकी गलती, आप गई ही नहीं। वो नहीं, गलती तो मेरी है, फिर मैं घर में एक काम था तो मैं नहीं जा पाई। तो अभी है कि कल से फिर से दर्द हो रहा है, तो अभी देखती हूँ दवाई खाती हूँ कि उसके साथ फर्क करना पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो बाकी जीवन है, शरीर है, शरीर के साथ जुबान क्या बुढ़ापा क्या, जब कोई तकलीफ रोग लगना है वो रोग ये नहीं देखता कि ये बूढ़ा है या ये जवान है, जिसने रोग लगना वो लग ही जाना है। सिर्फ ये है कि शरीर की अपनी थोड़ी केयर करो तो अपने लिए अच्छा है। तो दीदी है, तो दीदी की सेहत कुछ ज़्यादा ही डाउन हो गई है, तो अभी आज जाना डॉक्टर को दिखाने के लिए, देखो डॉक्टर क्या बोलते हैं। तो कमज़ोर भी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो मैं बोली थी कि अगर कोई बात है तो मेरे से कर, बात तो शेयर कर, बात तो मेरे से हर करती है। मैं बोलती नहीं तो कोई बात नहीं है, बोलती कोई टेंशन नहीं मेरे को। तो मैं टेंशन नहीं देती थी, फिर क्यों शुगर बढ़ रही है, क्योंकि दीदी की तो आप कुछ खाती भी नहीं है, कुछ ऐसा बिल्कुल सिंपल खाना मैं बना के दे रही हूँ, कोई चीज़ नहीं उसको। अभी देखो जैसे आती थी ना जी पहले चाय बनानी, बिस्किट खाने, कुछ ना कुछ खाना, आज देखो कितना देर बैठ के गई, कुछ नहीं खाया। बोलती नहीं तो मेरा कुछ खाने का दिल करता ही नहीं है कुछ। तो बोलती ऐसे कलेजा से धड़कता रहता है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो वेदर मौसम का वो आ रहा है बीच में कि हैवी रेन होगी, बारिश बीच में मैसेज आ रहा है। तो अभी मैं मम्मी को पहले खाना दे आती हूँ, खाना देने के बाद फिर मैं सोचती हूँ जो थोड़े कपड़े हैं वो प्रेस करूँ। भगवान करे, मैं तो ये बोलती हूँ कि भगवान इसको जल्दी से ठीक कर दे। दीदी ने 10 दिन की छुट्टी ली हुई है, 6-7 दिन हो गए हैं, लेकिन तबीयत उसकी इतनी ठीक हो रही है। उसकी भी कुलिक के फ़ोन आते हैं, पूछ रहे हैं हाल चाल। बस शुगर है, शुगर की प्रॉब्लम हो रही है, पर शुगर की कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गई है। तो मैं कहती हूँ भगवान भाई जल्दी से ठीक हो जाए, बस अपना घर संभालो। तो बाकी ये कि मैंने कभी दूसरा नहीं कहा, मैंने अपना ही घर समझ के काम करती हूँ, मैं कभी अलग नहीं समझती, चाहे कुछ भी हो जाए। वो अपने को बगाने थोड़ी है, मेरे अपने ही हैं। तो उसको दीदी को फील होता है कि आपके पे बोझ पड़ गया। मैं कहा नहीं दीदी कोई बोझ नहीं पड़ा, कुछ नहीं पड़ा, तू ठीक हो जा बस, यही हमारे लिए बहुत है। तो अभी मैं अभिनंदन उसको मम्मी को पहले खाना दे के आती हूँ, और अविनाश को बोलती हूँ खाना ले जाए, फिर मिलती हूँ आपसे। जूली ने बिस्कुट का सफाया कर दिया फटाफट। अभिनंदन ट्यूशन भी जाना, अभी तक आए नहीं, वह गया दीदी की दवाई लेने, तो साथ बीर दे, बीर अपने नाल लै गया, फटाफट चलेगा। चलो हल करो जाके हल करो दूसरा। हाँ दूसरा खड़ी हो खड़े हो नहीं होता। सिट 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 क्या हुआ?
से बोलना, नहीं बोलना। अभिनंदन छुट्टियों का काम कर रहा है, उसको बनाना है ग्लोब, बनाना नहीं आ रहा, इसके पापा इसकी मदद कर रहे हैं। और इसको अभी मैप बनाना था तो इसके पापा ने इसको बताया कि ऐसे ऐसे बना। अभी ये मैप बना रहा था, इसके पापा ने इसको बना के दिया। अभी इसने नोटबुक पे दूसरी तरफ से बनाया और अभी काम कर रहा है। मैंने कहा आज काम फिनिश कर दे, मैथ का भी थोड़ा सा जो रहता है। तेरा काम नहीं है, चल तू जा लोगों के घर घूम जाके, क्योंकि तेरे पापा का काम है ना, वो कर लेते हैं। तू जा घूम के आ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ। क्या हो रहा है? हाँ, स्कूल के काम नाम से ना कितना होता है। और मैं सब्जी काट रही हूँ, टिंडे की सब्जी, और साथ में ये साग लाया, और साथ में ये पत्ते वाला साग बना रही हूँ। ये टिंडे लाए थे, टिंडे कुछ पके हुए निकले, थोड़े से निकले, चलो जो भी है। और अभी मैं साथ में पत्ते वाली सब्जी बना रही हूँ। खींची जूली नो खा गई है। देख दे बाल 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 झाड़ लो। अभिनंदन और अविनाश गए हैं पार्टी। आज हमें पार्टी का इनविटेशन आया हुआ था, लेकिन हम लोग नहीं जा अभी हम लोग अभी किसी फंक्शन में नहीं जा रहे हैं। तो दीदी की तो तबीयत ठीक नहीं है, दीदी तो वैसे जा भी नहीं सकती, तो मैंने भी नहीं जाना था। लेकिन दीदी ठीक भी होती तब भी हमने नहीं जाना था। और वहाँ पार्टी में गया अविनाश और अभिनंदन दोनों भाई गए हैं। बात तो अविनाश ने भैया ने बोला कि चलो आप दोनों भाई चले जाओ, हम नहीं जा सकते, पा के रेस्टोरेंट में पार्टी है, तो वहाँ गए हैं दोनों। और अभिनंदन के पापा गए हैं, हमारे इधर रहते थे, तो ना मतलब कि हमारे रिलेटिव्स ही लगते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो डैडी की, वो हमारे पापा की वो बहन थी, मतलब कि उनके साथ वो बुआ जी लगते थे हमारे, उसकी बहू की डेथ हो गई है इधर देवीगढ़ में। तो अभिनंदन के पापा को टाइम नहीं मिल रहा है उनके घर अफसोस करने जाने के लिए। शुक्रवार को उनके घर 10वां, लेकिन उससे पहले हमें एक दिन जाना पड़ता है। अभी हमारे मोहल्ले के जो आसपास के लोग आदमी लोग हैं ना, वो गए हैं, उन्होंने सभी ने सलाह की कि एक दिन हम अफसोस करने के लिए जाएंगे। तो अभिनंदन के पापा ने बोला कि मैं उनके साथ जा रहा हूँ। मैं कहा अच्छा ठीक है आप जाओ। तो वो गए हैं, तो शायद 9-10 बजे तक वो वापस आ जाएंगे, 1 घंटे के लिए जाना होता है। तो वो देवीगढ़ में रहते हैं, तो अभिनंदन के पापा गए हैं वहाँ अफसोस करने के लिए। शुक्रवार को उनके घर 10वां है, वहाँ से हमें फ़ोन आया था कि शुक्रवार को 10वां, तो 10वें वाले दिन उस दिन महीने का लास्ट डे है, तो उस दिन लास्ट डे भैया को नागा होता है दुकान पे। तो देखेंगे अगर हो सके तो मैं और भैया शायद हम 10वें पे मैं और दोनों भाई बहन हम दोनों भाई बहन जाएंगे। दीदी जा नहीं सकती क्योंकि दीदी की तबीयत ठीक नहीं है। और अभिनंदन और अविनाश पार्टी भी गए हैं, और अभिनंदन के पापा गए हैं वो हम अफसोस करने के लिए। वहाँ भी जाना जरूरी था और वहाँ भी जाना जरूरी था, लेकिन बच्चों का कुछ नहीं होता, बच्चों का चलता है, बच्चे जा सकते हैं। तो अभी मैं दीदियों के घर बैठी हुई थी, लेकिन जूली को मैंने अंदर बंद किया, जूली तंग कर रही थी, तो मैंने थोड़े से बर्तन लगाने थे। मैंने कहा हाँ, तो अभी 9 बजे हैं, भैया आएंगे तो फिर भैया को मैं खाना दूंगी। मम्मी को भी दिया, मैं चल भैया आते फिर इकट्ठे बैठ के लोग खाना खा लेंगे। तो अभी मैं दूसरे घर से अभी आई हूँ। तो अभी आज ब्लॉग थोड़ा लेट ही चलेगा, क्योंकि अभिनंदन के पापा आएंगे तो वो चढ़ाएंगे आके। तो अभी आते हैं तो फिर उनके बाद मिलती हूँ। अभिनंदन के पापा अभी आए हैं, तो बोल रहे हैं कि अभिनंदन, में अभिनंदन नहीं आया, लेकिन फ़ोन किया तो वो भी पार्टी से निकल रहे हैं। तो ये आया अभी 10:15 बज गए हैं। तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, कल नई ब्लॉग के साथ फिर से मिलूंगी। आई होप अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना बोलें। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेरा ब्लॉग शेयर करो और देखो, और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो। और कल नई वीडियो के साथ फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय। पापा